फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम परमेश्वर को जानने पर चर्चा कर रहे हैं। इस 40 दिन में हम परमेश्वर को और बेहतर जान सकें ताकि हम उस पर बेहतर भरोसा कर सकें। यही हमारी प्रार्थना और इच्छा है। आज जो मैं आपके साथ बांट लेना चाहता हूं वो ये है कि परमेश्वर हमारा धन है। परमेश्वर ही हमारी ताकत है, वही हमारा उद्धार है, वही सत्य है, लेकिन वही हमारा धन भी है। और ये हिस्सा में जो लेना चाहता हूं वो है इब्रानियों उसके 11वें अध्याय से मूसा के बारे में, उसके विश्वास, उस विश्वासपूर्ण जीवन के बारे में बताते हुए कुछ यूं लिख रहा है लेखक। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और भी उत्तम लगा। इस संसार में कोई ये चुनाव करे कि परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाऊं बजाय इसके कि दूसरे लोगों के साथ सुख मिले। बहुत अटपटा सा लग रहा है। सब लोग ये चुनाव नहीं करेंगे। इस चुनाव के लिए परमेश्वर का अनुग्रह होना, परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। आप कैसे दुख का चुनाव करेंगे सुख के ऊपर? आप कैसे पदवी को छोड़ देंगे और अपमानित होने का चुनाव करेंगे? ये तभी हो सकता है जब ये जान सकें कि एक ने अपना सब कुछ छोड़ा ताकि हमें बहुत कुछ दिला सके। एक ने संसार में आकर के मनुष्य रूप धारण किया जो स्वयं परमेश्वर, ताकि मनुष्य परमेश्वर को जान सके। जब आप उसको जान लेंगे तभी यह चुनाव संभव है। नहीं तो इस संसार में मनुष्य सिर्फ सामर्थ का, धन का, आशीषों का, बरकतों का और बड़ी बड़ी चीजों का ही चुनाव करेगा, दुखों का चुनाव नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, अगर तुम मेरे पीछे चलना मांगते हो तो तुम्हें अपने आपे का इनकार करना पड़ेगा और अपनी क्रूज रोज उठा के चलना पड़ेगा। उसके पीछे वही चल सकता था जो यीशु को कुछ जान गया है। और क्या जान गया है? मूसा भी सुख को छोड़ करके दुख का चुनाव तभी कर पाया जब वो कुछ जान गया था। क्या जान गया था? आगे लिखा है, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मसीह के कारण मैं चाहे निंदित हूं, दुख उठाऊं, पीड़ा सहूं, वो मेरे लिए बड़ा धन है। किससे? बाप रे, मिस्र के भंडार से। यहां ये नहीं लेकर रहा मिस्र के सिक्कों से, मिस्र की पोजीशन से, मिस्र के भंडार से। इसका मतलब जिस पदवी पर था, भंडार उसके हाथ में हो सकता था। जिस सम्मानीय जगह पर उसे मिस्र में रखा गया था, उसको प्रिंस ऑफ इजिप्ट कहा जाता था। राजा के घर में पला है, राजा की बेटी ने इसको पाल करके बड़ा किया है, उसका पुत्र बन के जी रहा है। उसने इनकार कर दिया कि मुझे यह पद नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे एक बड़ा धन मिल गया है। क्या? मसीह यीशु के लिए जीना, मसीह यीशु के लिए दुख उठाना। मसीह सबसे बड़ा धन है जिसको यह समझ में आ गया ना। इब्रानियों 10 में लिखा है कि तुमने अपनी संपत्ति भी आनंद से लुट जाने दी, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल, एक अच्छा घर रखा है। जितने लोगों को मसीह समझ में नहीं आता वो सिर्फ इसी दुनिया की फिराक में रहते हैं, पर जिनको मसीह समझ में आता है वो इस दुनिया की सब चीजों को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं ताकि वो मसीह को प्राप्त कर सके। कुछ यूं लिखा है, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। इसका मतलब जो लोग मसीह को, उसके लिए जीने को, उसके दुख उठाने को बड़ा धन समझते हैं, उन्हें लगता है यीशु मसीह मेरा सबसे बड़ी रिचेस है, यीशु मसीह मेरा धन है, यीशु मेरी ताकत है, यीशु मसीह में सबसे ज्यादा खुशी है। वो आगे चल के वो फल पाएंगे जो संसार कभी 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 नहीं दे सकता। और आगे लिखा है, विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डर कर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। क्या दिखाई नहीं दे रहा है? मेरा भविष्य आगे चल के कुछ बेहतर होगा तो दिखाई नहीं दे रहा है। अनंत काल दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है आपको भी अनंत जीवन की बातें दिखाई नहीं देती और किसी को नहीं दिखाई देती, लेकिन जिसने मसीह को सबसे बड़ा धन समझ लिया है उसको दिखाई देती। बाइबल हमें कई बार एक चीज बताती है, मालूम क्या? लेमेंटेशंस उसके 3:24 में लिखा है, यहोवा मेरा भाग है इसलिए मैं उस पर आशा रखूंगा। भजन 16:5, भजन 73:26, भजन 119 उसके 57 पद में, भजन 142 उसके 5 में, इन सब जगहों पर लिखा है यहोवा मेरा भाग है। क्या कहना मांग रहा है? यहोवा मेरे कटोरे का हिस्सा है, वो मेरा पोर्शन है। और जिस भजनकार ने लिखा है उसको यह मालूम था यहोवा मेरा भाग है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि उसके भाग में आ क्या रहा था? उसके पापा ने घर में सबसे बड़ा मेहमान दुनिया का आया है, उसके पापा ने उसे बताया तक नहीं था। ये जो वो जवान बच्चा जिसको दाऊद के नाम से जानते हैं, वो कह रहा है यहोवा मेरा भाग है, मुझे मेरे पोर्शन में कुछ मिले न मिले, देश से निकाल दिया जाए। उसके बेटे ने उसको भगा दिया था, उसका बेटा उसे जान से मारना चाहता था और उसको भागना पड़ा था, पर एक ही चीज उसको संभाले हुए थी, क्या? यहोवा मेरा धन है, वो सबसे बड़ा धन है मेरा। मेरे पास जब तक यहोवा है तब तक सब कुछ है। और जितने लोगों को यहोवा धन समझ में आता है वो
फल पाने की ओर देखते रहें, क्योंकि अद्भुत फल इसका मिलेगा। संसार में इससे बड़ा और अच्छा धन आपको कोई दे नहीं सकता। परमेश्वर मेरा धन है, यहोवा मेरा भाग है, मेरे कटोरे का हिस्सा है वो। मुझे क्या मिलेगा? यहोवा। अरे आप सोच के देखिए रूत को, अरे जा अपनी बड़ी के पीछे जा, तेरी जेठानी चली गई है, संसार में अपने लिए भविष्य तलाशने चली गई है, तू इस बूढ़ी स्त्री के पीछे क्यों जा रही है? और रूत कह रही होगी, यहोवा के लोगों में गिना जाना मेरा सबसे बड़ा धन है, यहोवा का कहलाना मेरा सबसे बड़ा धन है, यहोवा की आराधना करने वाले लोगों के बीच में होना मेरा सबसे बड़ा धन है। अब्राहम ने एक दिन अपने भतीजे को बचाया था, लूत को। उस राजा ने उत्पत्ति उसके 14 अध्याय में उससे यह कहना शुरू किया, तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को मुझे दे और धन को अपने पास रख। तू लूट के लाया है, तू सब कुछ वापस लेके आया है, धन रख ले, इन लोगों को दे दे, इनको धन से मैं फिर से नवाज दूंगा, भर दूंगा, तू धन रख ले। अब्राहम को लगेगा, वाह, राजा ने मुझे कुछ दिया है और मैंने इतनी मेहनत से सिर्फ अपने भतीजे नहीं पर ढेर से लोगों को बचाया है, तो मेरा हक बनता है। सुनिएगा, सब लोग जब आपको देना तो लीजिएगा भी नहीं, कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई जन इस मनसा से दे रहा हो, मैं अब्राहम को धनी बनाऊंगा, और कल को घमंड करे। इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी से नहीं लेंगे, पर अगर कोई इस घमंड से दे कि मेरी वजह से तुम आज धनी बने हो, तो यह घमंड मैं किसी को नहीं करने दूंगा, क्योंकि यहोवा मेरा धन है। अब्राहम का जवाब क्या था? सुनिएगा, अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी, उसकी मैं शपथ खाता हूं, जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत, ना जूती का बंधन और ना कोई और वस्तु लूंगा। क्यों? कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ था। उसने इनकार कर दिया, मुझे यह धन नहीं चाहिए, यहोवा मेरे सबसे बड़ा धन का कारण है, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरे भजन का विषय है। सुनिएगा आगे क्या हुआ। अगला अध्याय कुछ यूं शुरू होता है, इन बातों के पश्चात यहोवा का वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल। वो राजा क्या देना मांग रहा था अब्राहम को? प्रतिफल। तूने जो मेरे लोगों को बचाया, संपत्ति लौटा ले आया, उसका प्रतिफल ये ले धन से है। और खुदा कहना मांग रहा था, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। मुझे बताइए अब्राहम को उसके बाद क्या कमी रही? संतान भी मिली और जो कुछ खुदा ने उसके लिए प्रॉमिस किया था वो सब कुछ मिला, उसमें से कुछ भी छूटा नहीं, और अब्राहम बहुत धनाढ्य हो गया। यहोवा को जो अपना धन बना लेता है, फिर परमेश्वर इस पृथ्वी पर भी उसकी सुधि रखता है और इस पृथ्वी के पार भी सुधि रखता है। क्या है यहोवा? यहोवा धन है। सिर्फ धन देता नहीं है, यहोवा ही धन है। जब सब कुछ आपके पास से चला जाए पर यहोवा आपके पास रहे, तब भी अपने आप को धनी बोलिएगा, क्योंकि यहोवा आपका और मेरा सबसे बड़ा धन है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। यहोवा को जानने में, परमेश्वर को, उसके पुत्र को जानने में और मेहनत करें, वचन को पढ़ें, पवित्र आत्मा से बात करें, और पवित्र आत्मा आप पर और प्रकट करता रहे कि यीशु कौन है। गॉड ब्लेस यू। फिर से मुलाकात करेंगे जल्दी ही।